हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ईटीपी चादर सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों, बहुत बच्चों की एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कुछ ओलंपियाड्स के बहुत ही अच्छे अच्छे जो सवाल होते हैं वो आप हमें क्यों नहीं करवाते। तो आज मैं आप इस सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ ओलंपियाड के कुछ बेहतरीन सवाल। ठीक है क्या? तो बिल्कुल अपन चालू करते हैं। उससे पहले बच्चों, ये टेलीग्राम का लिंक अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है क्या? वहां पे आपको इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बच्चों चालू करते हैं अपन अपनी पहली प्रॉब्लम से। ये आपके पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है क्या? क्वेश्चन समझे पहले क्या बोल रहा है। रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू रूट 2009। ठीक है क्या? ये एक ओलंपियाड में आया हुआ बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये बताने की जरूरत नहीं है किस ईयर में आया है। ठीक है क्या? फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ए एंड बी। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है क्या? अब यहाँ पे इसको प्रोसीड करना है मुझे सवाल को। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कोशिश करी कि भाई ये जानने की कि ए और बी किस टाइप के होने चाहिए। ठीक है क्या? किस टाइप के ए और बी होने चाहिए। तो देखो, अगर आपको इसमें पहली चीज कि अगर आपको एक तो अंदाजा लग जाता है कि ऐसा होता है और अगर नहीं अंदाजा लग रहा है तो मैं बिल्कुल बेसिक से चालू करता हूं। तो देखो मैंने क्या किया, बी को उधर ले गया। बी को उधर ले गया तो रूट ए किसके इक्वल आ गया बच्चों? रूट ए इक्वल आ गया अंडर रूट 2009 माइनस कितना आ गया, रूट बी। सही है क्या? दोनों साइड स्क्वायर कर दो। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे क्या पाओगे? देखो इसका स्क्वायर तो ए हो गया, यहाँ क्या ए माइनस बी का स्क्वायर लग जाएगा क्या बच्चों? ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, कितना होता है? बहुत ही बढ़िया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है क्या? 2009 और बी ऐसा बन गया। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला है, ए और बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब ये इंटीजर ये इंटीजर ये इंटीजर। तो अगर ये इक्वालिटी है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। बच्चों यहां पे अगर ये इंटीजर है, ठीक है क्या, 2009 बी का रूट अगर इंटीजर है तो देखो 2009 के फैक्टर कर लो। बच्चों अगर फैक्टर करोगे 2009 के, ठीक है क्या, देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से। 7 से डिवाइड हो रहा है तो कितना आ रहा है बताओ? ये आ जाएगा 7 से डिवाइड होने पे 7 2 जा 14, ठीक है क्या, और 60 है तो 8, बिल्कुल ये हो गया 8। 7 8 जा 56, 49 और 287। ठीक है क्या? फिर से 7 से हो रहा है और 7 से होके ये कितना बन रहा है, 41। यानी इसका मतलब ये चीज क्या लिखी हुई है, a इज इक्वल टू 2009 प्लस बी माइनस 2। ध्यान से देखना बच्चों, इसको अपन ने लिख दिया 7 अंडर रूट 41b। ये बताने की जरूरत है क्या क्या कि भाई इसको मैंने लिख लिया 49 इंटू 41। बच्चों ये 49 बाहर आएगा तो ये 7 बन जाएगा। ठीक है क्या? ये ऐसा बन गया। अब मुझे ये बताओ, अगर ये रूट 41 बी और उसको इंटीजर होना है तो बी को क्या होना पड़ेगा? बिल्कुल बी को क्या होना पड़ेगा, 41 का मल्टीपल तो कम से कम होना ही पड़ेगा। तो अगर b 41 का मल्टीपल है तो b को अपन क्या मान लेंगे बच्चों, 41 लैम्डा स्क्वायर। अच्छा ये लैम्डा स्क्वायर क्यों बोला है? क्योंकि बच्चों अगर मैंने ऐसा मान लिया 41 इंटू 2 तो बच्चों 41 तो हो जाएगा पर रूट 2 बच जाएगा। समझ में आया क्या? तो अपन क्या बोल देंगे, b को क्या होना पड़ेगा, 41 इंटू लैम्डा स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब यहां तक क्लियर है तो ध्यान से देखना, मैंने क्या किया यहां पे इसको लिख दिया 41 लैम्डा स्क्वायर। तो बच्चों a के लिए भी सेम ये प्रोसीड अपन करेंगे, है ना, सेम ऐसी की ऐसी इक्वेशन। अभी b को इधर भेजा है, अब a को इधर भेज दो, सेम वही काम करोगे तो क्या आप ये पाओगे क्या कि a b कुछ ऐसा ही आया होगा, 41 म्यू स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आया आपको? 41 लैम्डा स्क्वायर और 41 म्यू स्क्वायर ऐसी शक्ल के ए और बी होने वाले। अब इसको आगे अपन प्रोसीड करने से पहले ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे अपन को क्या गिवन है, अंडर रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू कितना है, अंडर रूट 2009। ठीक है, अब ए को अपन ने क्या बोला है, 41 लैम्डा स्क्वायर। सिमिलरली बी को क्या बोला है बच्चों, 41 म्यू स्क्वायर। अब यहां देखना सवाल कितना इजी बन गया आपके लिए। यहां पे इसकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, सब्स्टिट्यूट करिए तो यहां पे कितना आ गया, 41 लैम्डा स्क्वायर प्लस अंडर रूट 41 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो गया, 2009। अच्छा बच्चों इसको मैंने ये लिखने की बजाय इसको ऐसा लिख दिया, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया क्यों कर रहा है? अब यहां ध्यान से देखो, ये 41 रूट 41 अगर अपन कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है क्या, लैम्डा स्क्वायर का रूट, लैम्डा मैंने एक इंटीजर बोला है तो अपन यहां पे लैम्डा को क्या ले सकते हैं, क्योंकि नॉन नेगेटिव बोला है, ये समझ में आया भाई, नॉन नेगेटिव बोला है ना तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो लैम्डा कोई पॉजिटिव वैल्यू मैंने ऐसा ले लिया।
समझ में आया? यहां तक समझ में आया? इज इक्वल टू कितना हो गया? देखो ये बन गया √41 इंटू कितना हो गया? 7। बच्चों कैंसिल, ये कैंसिल। अब तुम्हें दिख रहा है, अब तुम्हें दिख रहा है सवाल? बहुत ही बढ़िया। मुझे ये बताओ लैम्डा और म्यू क्या क्या हो सकते हैं? लैम्डा और म्यू क्या क्या हो सकते हैं? नॉन नेगेटिव की बात करिए तो नॉन नेगेटिव 0 से चालू होते हैं। तो बच्चों लैम्डा को अगर मैंने 0 कर दिया, लैम्डा को 0 कर दिया तो म्यू कितना आएगा? अगर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहां तक पहुंच सकते हैं, तो यहां पे 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है क्या भाई? वैल्यू रखी लैम्डा की 0 तो म्यू कितना आ गया? 7। लैम्डा की वैल्यू 1 रखी तो म्यू कितना आ गया? 6। 2 रखी तो 5। यहां तक हो सकता है। ठीक है, अब अपन ने ए को क्या बोला था? बहुत ही बढ़िया, ए को बोला था 41 लैम्डा स्क्वायर। सिमिलरली बी को क्या बोला था? 41 म्यू स्क्वायर। ये बोला था। तो बच्चों पहला पेयर क्या आया? 0 और 7। तो आपने इसमें 0 रख दिया तो बच्चों ए तो कितना आ गया? 0। सिमिलरली बी को अगर अपन ने 7 रख दिया तो बच्चों बी कितना आ जाएगा? 41 इंटू 49 कितना आया था? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? सिमिलरली जब मैंने लैम्डा को 1 रखा तो ए कितना आ गया बच्चों? 41। तो बी उस केस में कितना आ जाएगा भाई? इसमें 6 रख दो तो 41 इंटू 36। ठीक है क्या? 41 इंटू 36 आप निकाल सकते हैं और सिमिलरली बी भी आपका आ जाएगा। ऐसे कितने पेयर आएंगे? कितने पेयर आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने पेयर्स आ जाएंगे बच्चों? 8। ठीक है क्या? क्वेश्चन मजा आया सवाल करके? चलो ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क में क्या है देख लें, आप सवाल लिख लें। सवाल में मैं ये दे रहा हूं √a प्लस √b। कौन सा साल चल रहा है अभी? हाँ भाई 2020। ठीक है क्या? और सेम वही फाइंड ए एंड बी, और ए और बी क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है क्या? ए और बी क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। आपको इसके सॉल्यूशन बताने। ठीक है क्या? मजा आ रहा है? करके मजा आ रहा है? ठीक है, चलें अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलो बच्चों बात करते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल ये, ठीक है क्या? इसमें क्या पूछा है पहले ये पढ़ लेते हैं। फाइंड ऑल x एंड y बिलोंग्स टू z। ये z होता है इंटीजर्स, ठीक है ना? x और y इंटीजर्स होने चाहिए सच दैट ये एक इनइक्वालिटी आपको दे रखी है, ठीक है ना? यहाँ पे क्या गिवन है कि भाई एक्स क्यूब जो है वो किसके इक्वल है? वाई क्यूब प्लस 2y² प्लस 1 के इक्वल है। तो अपन को बताना है कि कितने पेयर होंगे एक्स और वाई के, ठीक है ना, जो इस इंटीजर भी होने चाहिए और इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई भी करनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से ट्राई करो इसको, ठीक है ना? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब मैं इसको बताता हूँ, इसको मेरा सोचने का तरीका क्या है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वाई क्यूब और 1 और 2y²। यार ये y प्लस 1 के इक्वल या y प्लस 1 की क्यूब के जैसा दिख रहा है, तो मैं y प्लस 1 का क्यूब अगर मैं लिखता हूँ ये कितना आ जाएगा? y क्यूब प्लस 3y² प्लस 3y और प्लस 1, ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है ना? तो फिर अपन क्या करते हैं, अपन कुछ ना कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखें, 2y² प्लस 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यार ये तो पॉजिटिव है। हाँ चलो ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया, ये आ गया पॉजिटिव। तो बच्चों एक्स क्यूब और वाई क्यूब में बड़ा कौन है? कौन है? बहुत ही बढ़िया, एक्स क्यूब और वाई क्यूब में कौन बड़ा है? एक्स क्यूब। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि x इज ग्रेटर देन y? क्यों? क्योंकि x जो है वो बच्चों एक्स क्यूब जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है ना, मतलब हमेशा बढ़ता है। तो फिर यहां से अगर x y से बड़ा है तो बच्चों मुझे ये बताओ x प्लस 1 जो है वो क्या y प्लस 1 से बड़ा होगा? चलो ठीक है, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, ठीक है ना? इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी अभी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे x प्लस 1 से अपन को लेना देना नहीं है, पर y प्लस 1 से। तो मुझे ये बताओ अगर x y से बड़ा है तो x क्या y प्लस 1 से बड़ा और बराबर होगा क्या? क्यों? रीजन सुनना। अगर x y से बड़ा है तो एक पेयर मैंने लिया, पेयर कौन सा लिया? 3 और 2। तो x अगर 3 है और y 2 है तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें देखो अगर यहाँ 3 रखा और 2 प्लस 1 भी 3 होता है तो इक्वलिटी वाला साइन आ जाएगा। तो दूसरा केस मैंने लिया 4 और 2 वाला। अब बच्चों अगर x 4 है और y 2 है, इसमें सब्स्टिट्यूट किया बिल्कुल हो जाएगा, पर इसके अंदर रखा तो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो ये ग्रेटर देन वाला साइन भी वहां से आ जाएगा। तो अगर ये चीज ध्यान रखना आप,
एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर x और y इंटीजर्स हैं और अगर x y से बड़ा है तो x y प्लस 1 से बड़ा और बराबर दोनों हो सकता है। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड क्यूब कर दिया, तो x क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, y प्लस 1 का क्यूब। ठीक है ना। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये दो वेरिएबल में एक वेरिएबल में आ जाए, तो बच्चों x क्यूब की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर दो, तो यहाँ पे रखा आपने, तो y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस b का क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कैंसिल और ये 1 भी कैंसिल, बच्चों सबको उधर ले गए, तो यहाँ से आ गया y स्क्वायर प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है क्या। अब यहाँ पे देखना आप कि इसको जब अपन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन दोनों में से y कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे ही आपने y कॉमन निकाला, मुझे ये बताओ कितना आ गया, y इंटू वाई प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, 0। देख लें आप y। अब इसमें से अपन ने नंबर लाइन ड्रॉ करी, एक तो आ गया -3 और एक कितना आ गया 0। ठीक है ना भाई, ये 0 के ऊपर 0 हो रहा है और ये -3 के ऊपर 0 हो रहा है। अब बच्चों 0 से बड़ी वैल्यू रखो, इसके अंदर 1 रख दो, 1 के लिए ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव, बहुत ही बढ़िया। -3 से 0 के बीच में -1 आता है, -1 रखो, -1 के लिए ये आ रहा है नेगेटिव, बहुत ही बढ़िया, ये आ गया पॉजिटिव, रख के देख लेना। तो यहां से अगर मुझे लेस देन इक्वल टू चाहिए तो y बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, -3 से 0, -3 से क्या आ गया 0। अब यहां पे ये समझे, -3 से 0 आ गया तो y क्या क्या हो सकता है, क्योंकि y इंटीजर था, इंटीजर -3 से 0 में क्या क्या है, -3 है, -2 है, -1 है एंड 0 है। अब ये चार वैल्यूज आपकी आ गई है, तो बच्चों ध्यान से देखना, अगर y की वैल्यू 0 हो गई, अब मैं सारे पेयर निकाल रहा हूं, तो पहला केस कि भाई y की वैल्यू क्या हो जाए 0, इसके अंदर y को 0 रख दो। बच्चों y को जैसे 0 किया तो x क्यूब किसके इक्वल आ गया 1, इसका मतलब x कितना हो जाएगा 1, तो एक पेयर तो कौन सा आ जाएगा 1,0। दूसरा पेयर देखना आप, दूसरा पेयर क्या है, y इज इक्वल टू कितना हो जाए -1। अब यहां पे ये समझे, y को -1 जैसे ही मैंने रखा तो बच्चों y को -1 रख के ये कितना आ जाएगा, ये x क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 2, x क्यूब कितना आ गया 2। क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि x अगर इंटीजर है तो x क्यूब 2 नहीं हो सकता। तीसरा केस क्या हो गया, y की वैल्यू कितनी हो गई -2, अच्छा y को -2 रखें इसके अंदर, तो बच्चों ये कितना आ गया -8 +8 और +1, ये कैंसिल होके x क्यूब कितना आ गया 1, और क्योंकि x क्यूब 1 है यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो एक पेयर कौन सा आ जाएगा 1, -2। ठीक है। चौथा केस समझना कि भाई y की वैल्यू कितनी हो जाए -3, y की वैल्यू कितनी हो जाए -3। अब बच्चों y को अगर -3 रख दिया तो मुझे जल्दी से बताओ सॉल्व करके कितना आ जाएगा, अगर y को आपने -3 रख दिया यहां पे तो -3 का क्यूब -27, लिख लें आप -27 और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है भाई ये 18 हो गया और +1, जल्दी से बताओ कितना आ गया, ये कितना आ गया, हाँ ये सॉल्व होके आ गया -9। अब अगर ये -9 हो गया, x क्यूब इज इक्वल टू -9 हो गया, ठीक है ना, सही चल रहे हैं क्या, नहीं -8 होगा, -8 हो गया, तो x कितना हो जाएगा -2, x कितना हो जाएगा -2। तो कितने पेयर आ गए, देखें आप, एक पेयर तो कौन सा आ गया 1,0, ठीक है, दूसरा पेयर कौन सा आ गया बताएं 1, -2, और तीसरा पेयर कौन सा आ गया, हाँ ये -2, -3, ठीक है क्या, ये 3 पेयर आपके पास मिल जाएंगे, ये आपके आंसर्स, समझ में आया। तो ऐसे इनइक्वालिटी करके भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आया, कैसा लगा आपको बिल्कुल बताइएगा, ठीक है ना, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर बनता है, ठीक है, और जो बेल आइकन है उसको आप बिल्कुल दबा दें ताकि हमारे चैनल के जितने भी नोटिफिकेशन है और वो आपके पास मिल जाए। और अभी तक जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है आपके भाई बहन या आपने, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ओलंपियाड से रिलेटेड आपको बिल्कुल मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे पॉजिटिव, ठीक है, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट सेशन में, ऑल द बेस्ट।